नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत वत्स आपका स्वागत करता हूं इंडिया के पहले साइंस चैनल पर विज्ञान और करके सीखें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहता है, एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो पृथ्वी के बाहर रहकर काम कर रहा है, शोध कार्य कर रहा है और अलग अलग चीज़ों पर, खगोल के ऊपर अध्ययन करता रहता है। इन सब चीज़ों के साथ में लगातार वहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि खगोल अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लगातार शोध कार्य चलते रहते हैं। इसी क्रम में जब वो कभी कभी घूमते घूमते किसी न किसी शहर के ऊपर से गुजरता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी का चक्कर वो लगभग 90 मिनट में लगा लेता है। तो ऐसे समय में आजकल पिछले 10 दिन, अब अगले 10 दिन में 6 बार ऐसा मौके आएँगे जब मेरठ के आसमान के ऊपर से ये अंतरिक्ष स्टेशन गुज़र रहा है। आज सुबह मॉर्निंग में भी ये गुज़रा और लगभग 10 मिनट तक वो दिखाई देता रहा, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर को जाता हुआ दिखाई देता रहा नंगी आँखों से। ये शोध कार्य के विषय के साथ-साथ में ये अपने आप में नंगी आँखों से देखे जाने वाला और खगोल के प्रति रुचि जागृत करने वाला एक बड़ा ही मज़ेदार सीन और दृश्य होता है, जब बालकों में और हमारे देश के युवाओं के अंदर विज्ञान और खगोल, खास तौर से खगोल विज्ञान के प्रति रुचि और कौतूहल और जिज्ञासा पैदा करता है। और ये एक अच्छी बात है और अच्छे संकेत है। अगले 6 दिन में यानी कि 22, 23, 24, 25 को नहीं और 26 तारीख को ये सुबह के वक्त में 4:07 से लेकर 5:50 के बीच में 6 बार ये जो है मेरठ के आसमान के ऊपर से गुजर रहेगा और हमेशा दक्षिण से और नॉर्थ की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देता रहेगा। 23 तारीख को ऐसा समय आएगा जब 2 बार सुबह 4:07 पर और दूसरा 5:50 पर, 40 मिनट पर, 2 बार 23 तारीख को आसमान में दिखाई देगा। एक बार चक्कर काट के जाएगा, फिर दोबारा भी उसी टाइम पर, उसी जगह पर से वहाँ से क्रॉस होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक मौका, दुर्लभ मौका है, बहुत लंबे समय के बाद में, जब हम इस अंतरिक्ष स्टेशन को देख पा रहे हैं नंगी आँखों से और बड़ी मज़ेदारी के साथ वो एक तारे की तरह घूमता हुआ जाता हुआ दिखाई देता है। 32,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाता है। तो अपने आप में एक मज़ेदार भी है और इसे देखना चाहिए हम सब लोगों को। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पे तो जाते ही हैं, तो क्यों ना हम अपने आंगन में या छत पर जाएं और उसे इस दुर्लभ दृश्य का आनंद लें और समझें खगोल विज्ञान को और जानें, खिड़की खोलें अपने दिमाग की, अपनी पृथ्वी की, ताकि यूनिवर्स की खिड़की को समझ सकें, उसके वातावरण को समझ सकें। नमस्कार। बहुत सारी प्रयोगशालाएं होती हैं जो जमीन पर होती हैं, कुछ प्रयोगशालाएं जमीन के अंदर होती हैं। जैसे परमाणु पर अगर परमाणु बम के बनने की तैयारी हो रही हो तो जमीन के अंदर उसकी, कहना चाहिए, उसका स्टॉक बना के रखा जाता है और उसका परीक्षण भी किया जाता है, तो वो भी जमीन के अंदर किया जाता है। इन सब परिस्थितियों के साथ में अलग अलग प्रकार की लैब प्रयोगशालाएं जहाँ हैं, उसके बाद अब हमारे पास में एक लंबे समय से स्पेस यानी कि एक दुनिया, अंतरिक्ष की दुनिया के अंदर एक ऐसी प्रयोगशाला है जो हमें नए नए प्रयोग करने का एक बढ़िया मौका देती है और अंतरिक्ष में चल रहे लगातार के शोध करने का कार्य करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिस पर कम से कम 6 लोगों का दल हर वक्त कोई न कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री वहां रहते हैं। 6 अंतरिक्ष यात्री वहां रहते हैं। अब ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये मेरठ के आसमान और उत्तर प्रदेश और नॉर्थ भारत के हिस्से के अंदर से दिखाई देने वाला ये जो स्टेशन है, नंगी आंखों से भी, नेकेड आई से भी आप देख सकते हैं। आपको किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। वर्तमान में आजकल सुबह के वक्त में जब आप भोर होती है, उस समय शुक्र ग्रह भी आजकल पूरब की तरफ आपको दिख जाएगा, चमकता हुआ तारे की तरह से। तो इन सब चीजों के साथ में आप उसको भी देख सकते हैं और साथ साथ ही आप सुबह के वक्त में इन सारी चीजों को देखने के साथ ही नेकेड आई से दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर जाते हुए देख सकेंगे और देख पाएंगे। कल यानी कि 23 तारीख है और 23 तारीख की सुबह को 2 बार, यानी कि 4:07 पर और दूसरा 5:50 पर, इन 2 बार यानी कि 4:07 और उसके 90 मिनट बाद फिर हम दोबारा से फिर देख पाएंगे। दोनों बार मेरठ के आसमान के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देगा नंगी आंखों से हमारा स्पेस स्टेशन। तो आप देख सकते हैं और उसे टूटता तारा बिल्कुल मन मन मिलेगा।
ना कोई वो हवाई जहाज है, ना कुछ है। वो एक प्रयोगशाला है जो खगोल की दुनिया में आगे बढ़ सकती है और हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया मौका है इसको करने का। तो आप देख भी सकते हैं, इस मौके को समझ भी सकते हैं। और नो डाउट राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री भी इसी में गए थे। और उसके बाद कल्पना चावला जो 3 फरवरी को जिनकी लौटते समय में आकस्मिक, वो तो दर्दनाक घटना आपको सबको मालूम भी है। और उसके बाद सुनीता विलियम्स जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का। तो ये सब 3 लोग भारत से कहीं न कहीं जुड़े रहे। राकेश शर्मा तो भारत का फ्लैग लगाकर अपनी पोशाक पर, अंतरिक्ष पोशाक पर गए थे अंतरिक्ष में, रूस के अभियान की मदद के साथ कोलैबोरेशन में, भारत और रूस के में। ये एक बढ़िया और एक अच्छा मौका है आपको देखने का। इतने बढ़िया, मात्र यहाँ से जमीन से 418 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो आप जरूर देखिएगा और इस मौके को बिल्कुल गंवाएं नहीं। हाँ, इसे किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, फोटोग्राफी करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आप इसको कहना चाहिए वीडियो बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही। स्लो मोशन में आप इसकी वीडियो बनाइए। लगभग 77 डिग्री के आसमान में और 35 डिग्री के आसमान में आपको 90 से, यानी कि सर के ठीक ऊपर से पूर्व दिशा की तरफ को देखिए थोड़ा कैमरा को लगा के, और फिर आप उसको देखिए। आसानी से आपके कैप्चर्ड हो जाएगा आपके मोबाइल में भी। शायद बहुत छोटा है तो मोबाइल में ना हो पाए, लेकिन दूसरे जो DSLR कैमरे हैं या हैंडी कैम हैं जिनके अंदर जूम है 60 का, उसमें आसानी से इसको कैप्चर किया जा सकता है। तो कोशिश करिए अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की और हम तक भी भेजिए। अच्छा रहेगा तो हम आपके नाम के साथ आपकी वीडियो को चलाएंगे अपने चैनल पर। और देखिए इसके साथ ये शानदार समय और मौका सुबह का स्वास्थ्य के साथ खगोल विज्ञान की जिज्ञासाओं को शांत करने का भी है। तो इंतजार करिए, बिल्कुल मत, सुबह तक इंतजार करिए बस, और मौका गंवाए ना। ये अवसर बार बार नहीं आता। अभी तो 26 तारीख तक रहेगा, कल 23 तारीख है, परसों 24 है, 25 को नहीं दिखाई देगा, लेकिन 26 तारीख को भी फिर एक बार दिखाई देगा और फिर उसके बाद गायब हो जाएगा काफी लंबे समय तक मेरठ और भारत के उत्तर भारत के आसमान के ऊपर। फिर उसके लंबे समय के बाद दोबारा दिखाई देगा। फिलहाल अभी वो मेरठ के आसमान से गुजर रहा है और 26 तक रहेगा। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह है देश का पहला विज्ञान चैनल। आप देख रहे हैं देश का पहला विज्ञान चैनल। विज्ञान आओ करके सीखे में आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।